गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माई चैनल स्टडी एरोबिक संस्कृति। तो आज हम 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे भारत की खोज का। तो चलिए पढ़ते हैं। और चैप्टर का नाम है अहमदनगर का किला। अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1954। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। यह कौन कह रहा है? ये जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो ये भारत की खोजी किसने लिखी है? अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। और ये जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे अहमदनगर की, तो उन्होंने ये भारत की खोज लिखी है। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। तो जब वो यहाँ पे आए, जेल में आए, तो जो आकाश में झिलमिलाते तारे थे, मतलब झिलमिला रहे थे तारे, और उन्होंने उनका स्वागत किया। उन्होंने अपने भाषा में कहा। वैसे ही उन्होंने इंग्लिश में लिखी थी, बट ट्रांसलेट करिए इसको। शायद मुझे भी नाम नहीं पता, अभी देखते हैं इनका नाम। यहाँ पे तो इनके राइटर का नाम भी नहीं लिखा, बट ये ट्रांसलेट की गई है। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरा कारावास का 1 महीना और बीत गया। पहले वहाँ घड़ियाँ वगैरह नहीं होती थी ना, तो इन्हें टाइम का पता ही नहीं चलता था। कि एक कारावास बीत जाता तो उन्हें पता चल जाता था कि मेरे को 1 महीना हो गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचार रहा है। यही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। और जिनको हिंदी की रीडिंग नहीं करनी आती, तो मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ और रीडिंग भी कर रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनना मेरी बात। और जिनको नहीं आता पढ़ना, वो भी सीख लेना। सन 1953 में जवाहरलाल नेहरू के अहमदनगर किले की पुनः यात्रा की। रूम नंबर 8 में जवाहरलाल नेहरू थे। ये देखिए, जवाहरलाल नेहरू को पिक्चर में दिख रहे होंगे। इस पिक्चर में जवाहरलाल नेहरू आपको दिख रहे होंगे। अहमदनगर किले का वह कक्ष जहाँ 1942 से 45 में जवाहरलाल नेहरू को रखा गया। 1942 से 1945 तक रखा गया। अतीत का भार। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। बागवानी मतलब जो माली होते हैं ना, वो माली पेड़ पौधे लगाते हैं, पेड़ों की वो करते हैं, अपने बाग को अच्छा रखते हैं, वो करना शुरू कर दिया उन्होंने। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाता मैं बिताने लगा। मिट्टी बहुत ख़राब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। चूँकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भिसंधियाँ देखी है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर मुझे इसी जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना को नेतृत्व किया। तो इसका प्रोनाउंसिएशन नेतृत्व, इसको बोलेंगे हम नेतृत्व। पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके, क्योंकि ना तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली थी, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म में माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता, ना ही पैगंबर की भूमिका। तो इसका मतलब पैगंबर, तो इसका प्रोनाउंसिएशन है पैगंबर, तो इसको हम बोलेंगे पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलाप के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अतीत का दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दमघोटू होता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता के दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया? उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यात्रा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनका शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है। उल्लास मतलब होता है बहुत खुश होना, और इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे हम उल्लास। और हमें आकर्षित करता है। आकर्षित मतलब हैरान कर देना है।
जो हमें हैरान कर देता है। मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है मतलब उनके मन में काफ़ी टाइम से ये बात है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ, वह उसी के बारे में लिखना चाहते हैं जो उनके मन में बात है। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। भयभीत मतलब जो नर्वस होते हैं, इंग्लिश में तो उसको बोलेंगे नर्वस, मतलब हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है अंदर से, और हिंदी में तो भयभीत ही बोलेंगे। मतलब हम थोड़े कँपकँपाने लगते हैं, डरते कि अगर हम बोलेंगे तो थोड़ा शर्म आएगी हमें और हम अंदर से डरते रहते हैं। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। तो अब ये हमने फर्स्ट चैप्टर इसका पढ़ लिया है, अहमदनगर का किला। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करके बताना आपको कैसी लगी।